नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब चलो देख लेते हैं आज का वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 1 नवंबर 2022, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि अष्टमी रात्रि 11:04 तक, तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र श्रवण 2 नवंबर रात्रि 2:53 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग शूल दोपहर 1:15 तक, तत्पश्चात गंड, राहु काल शाम 3:12 से शाम 4:38 तक, सूर्योदय 6:42, सूर्यास्त 18:01, दिशाशूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण। गोपाष्टमी विशेष। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। गोपाष्टमी विशेष। 1 नवंबर 2022 मंगलवार को गोपाष्टमी है। गौ माता धरती की सबसे बड़ी वैद्यराज हैं। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती हैं। इसीलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। गाय को सहलाने वाले के कई असाध्य रोग मिट जाते हैं, क्योंकि गाय के रोमकूपों से सतत एक विशेष ऊर्जा निकलती है। गाय की पूंछ के झाड़ने से बच्चों का ऊपरी हवा एवं नज़र से बचाव होता है। गौमूत्र एवं गौझरण के फायदे तो अनंत हैं। इसके सेवन से कैंसर व मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के गोबर से लीपा पोता हुआ घर जहाँ सात्विक होता है, वहीं इससे बनी गौ चंदन जलाने से वातावरण पवित्र होता है। इसीलिए गाय को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैद्यराज माना गया है। सत्पुरुषों का कहना है कि गाय की सेवा करने से गाय का नहीं बल्कि सेवा करने वालों का भला होता है। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग। आंवला अक्षय नवमी है फलदायी। 2 नवंबर 2022 बुधवार को आंवला नवमी है। भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पूर्ण फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। व्रत की पूजा का विधान। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान ध्यान कर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। तत्पश्चात रोली, चावल, धूप दीप से वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करके ही भोजन करती हैं। आंवला नवमी की कथा।
वहीं पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आंवला पूजा के महत्व के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। इसका फल उसे उल्टा मिला। महिला कुष्ठ की रोगी हो गई। इसका वह पश्चाताप करने लगे और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले के सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला की पूजा कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।